नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान समाचार में। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुड़की में एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले युवक पर पौड़ी जिले में पूर्वी मनियार सीयू राजस्व पुलिस चौकी में उस वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिस वक्त वो रुड़की क्षेत्र में ड्यूटी पर था और अपने काम को अंजाम भी दे रहा था। और उसका जीता जागता उदाहरण उस युवक के उस दिन के सीसीटीवी फुटेज हैं जो युवक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अधिकारियों को भी दिखाए। थक हार कर पीड़ित युवक ने मीडिया का सहारा लिया। वो इतना हताश है कि इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या तक करने की बात कह बैठा। दरअसल मामले की शुरुआत फरवरी 2020 से होती है जब पीड़ित युवक की भाभी, जो कि पौड़ी क्षेत्र में अध्यापिका के पद पर तैनात है, उसकी किसी बात को लेकर अपने साथ रह रही अपनी सास से कहासुनी हो गई, जिसके बाद अध्यापिका ने अपनी सास और देवर के खिलाफ पूर्वी मनियार सीयू राजस्व पुलिस चौकी में तहरीर दी। जबकि तहरीर में जिस दिन का समय और तिथि दर्शाई गई, उस दिन महिला का देवर रुड़की में अपने अफसरों के साथ सीसीटीवी कैमरे एडीवी फर्म का कार्य करता नजर आ रहा है। बाकायदा उसकी हाजिरी भी रजिस्टर में लगी हुई है। इसकी पुष्टि उसके अधिकारी भी करते नजर आ रहे हैं। पर चौकी पटवारी भुवनेश पड़ियाल 6 माह गुजर जाने के बाद भी ना ही तो चार्जशीट को कोर्ट भेज रहे हैं, ना ही पीड़ित युवक को गिरफ्तार कर पाए हैं। इसी कश्मकश और मानसिक तनाव के चलते अध्यापिका के देवर विकास सैनी की मानसिक स्थिति खराब हो चली है। बार बार पटवारी से गुहार लगाने के बावजूद वो 6 महीने गुजर जाने के बाद चार्जशीट नहीं लगा पाया, बल्कि कानूनी हिसाब से 3 महीने के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पहुंचनी अति आवश्यक होती है। पटवारी के इस रवैये को देखते हुए पीड़ित को अंदेशा है कि कहीं न कहीं उक्त पटवारी उसकी भाभी से साठगांठ कर उसका उत्पीड़न करने में लगा हुआ है। वहीं एडीबी के प्रोजेक्ट मैनेजर का भी कहना है कि जिस दिन का जिक्र पौड़ी में दी गई तहरीर में किया गया है, उस दिन वो उनकी टीम के साथ काम कर रहा था। और मैं एडीबी का जो काम चल रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भोगन का कर्मचारी हूँ। और मेरी भाभी जी और के साथ मेरी माता रहती थी पौड़ी में। मेरी भाभी ने मेरी माता के साथ मारपीट की और मारपीट के बाद मेरी माता ने राजस्व पुलिस चौकी में गुहार लगाई इंसाफ की। और मेरी माता के उल्टा पटवारी जी ने मेरी माता के खिलाफ ही मुकदमा ले लिया और उसमें मेरा भी नाम दे दिया। मैं अपनी कंपनी में भोगन में रुड़की में अपनी ड्यूटी पर था। पोस्टर सीसीटीवी फुटेज है और मैंने डिपार्टमेंट के जेई और जो कंपनी के कर्मचारी जो मेरे साथ थे सीसीटीवी फुटेज में उनसे भी लिखवा के दे दिया और मेरी लोकेशन भी यहाँ की सब। लेकिन पटवारी जी फिर भी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। 11 फरवरी का मुकदमा लिखा हुआ है और आज 6 महीने हो गए जब भी पटवारी जी कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ बिल्कुल। और पटवारी जी मुझे परेशान कर रहे हैं और बाकी खुल के बात करने नहीं चाह रहे मेरे से। वो पता नहीं किस समस्या के कारण मुझे इस बात से छुटकारा नहीं दिलाना चाह रहे। बार बार मतलब मुकदमा कब लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया 11 फरवरी को। उस दौरान आप यहाँ पर? उस दौरान मैं रुड़की में ड्यूटी था अपनी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने इसके एवज में 3 बार तहसीलदार साहब से बात कर ली, एसडीएम साहब से बात कर ली, लेकिन मुझे कोई भी सुझाव सही नहीं मिल रहा। मैं इतना मानसिक उत्पीड़न हो रहा है मेरा पटवारी जी से, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है सबसे बात करने के बाद में। अब मैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिल्कुल कुछ कह नहीं सकता। अगर मुझे कुछ भी नुकसान होगा तो पटवारी जी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। बात सीसीटीवी की आ गई तो सीसीटीवी कैमरा को तो हम जुटला सकते नहीं ना। जब हमारे पास इसके एविडेंस है, हमारा स्टाफ में जो इसके कलीग हैं सब वो इसको देखा है, साथ में काम किया है। इवन मतलब जो हमारी सरकारी संस्थान है PIU, उसके साथ हमारा इंजीनियर मतलब साइट पे विजिट किया है, साइट उसके साथ विजिट की, उसकी वीडियोग्राफी है। इसका जो हमारा उस टाइम जब मेस का काम थोड़ा बंद था, मतलब हमारे कुक लोग नहीं थे तो हम बाहर खाना खाते थे उस टाइम, इनका वहाँ मतलब ढाबे में खाना खाते हुए का हमारे स्टाफ के साथ वो वीडियोग्राफी है। तो इसमें तो मतलब कोई वो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है ना कि जी ये होगा नहीं। 7 तारीख को ये था हमारा मतलब 7-8 दिन से पहले ये आया हुआ होगा वहाँ, 7-8 दिन बाद भी वहीं रहा होगा। मतलब जो भी है उस दिन का आसपास का सब डाटा देख सकते हैं ना वो। जैसे मतलब इवन ये पहले बस से भी होगा हमारी हाजिरी लिस्ट में, तो पहले के भी वहाँ वीडियोग्राफी उपलब्ध रही होंगी। क्या ये साफ तौर पर माना जाए जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो बिल्कुल झूठा? देखो मुकदमे की तो बात हम झूठे की तो हम कह नहीं सकते, वो पहले हुआ कि, पर जिस तारीख को कराया गया है उससे भी कुछ दिन पहले के भी हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, उसके कुछ दिन बाद के भी रिकॉर्ड हैं। मतलब जिस तारीख का वो बताया गया उस दिन तो ये था हमारे पास, उस दिन की तो हम ले सकते हैं भाई हाँ हमारे साथ ये अभियुक्त तो मौजूद था। बाद की पहले की हम कुछ बता नहीं सकते, पर जिस दिन का इन्होंने बताया उनके करीब मतलब फरवरी मंथ मतलब पूरे इस साल से तो ये हमारे साथ पूरा है। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।